पहलगाम वाकया प्री प्लान ड्रामा है। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वजीर आजम की नवाज शरीफ को कौमी सलामती कमेटी इजलास में लिए गए फैसलों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। मुलाकात में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं और वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। जब वो पूरी तरह में मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है, तो तीन तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ख्वारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेस ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ शहरों से अब तक 8 देसी साख्ता बारूदी सुरंगें पकड़ी हैं। सबको पता है कि दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। भारत के मनफी हथकंडों से मुतालिक आलमी बरादरी को आगाह कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। भारतीय साजिश के बाद कौमी सलामती कमेटी के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेरे एहतमाम मीनार पाकिस्तान में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का फ़लस्तीन और दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज का इज्तिमा भारत के मुकाबले में पूरी कौम की आवाज़ है। पाकिस्तानी अवाम गजा के मजलूम लोगों के साथ है। अब तक 65,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है, पंजाब के अवाम का है कि ये ठेकेदारों के हवाले पूरी सेहत का शोबा कर दें। हमारे इन तमाम इदारों को आउटसोर्स करने के नाम पर जो लूट सेल और ठेकेदारी निज़ाम कायम करके पूरा ये जो सेहत का शोबा है इससे हुकूमत बरी ज़िम्मा हो और अपने मनपसंद लोगों को नवाज दें। यंग डॉक्टर्स के वफ्द की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अस्पतालों की निजकारी से ठेकेदारों का राज कायम होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात जायज़ हैं। सेहत के शोबे को तबाह किया जा रहा है। बारडीए के सदर डॉक्टर शुएब नियासी बोले, BHUs की निजकारी को कबूल नहीं करेंगे। अस्पतालों की OPDs बंद है। हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं। तमाम शोबा है ज़िंदगी के अफराद को शिरकत की दावत भी दी है कि हमारी आवाज़ बने और इसी सिलसिले में अमीर जमात साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी आवाज़ बने। प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग हो रही है, इसको जो लोग भी बचा पाएँ, चाहे वो पॉलिटिकल हों या नॉन पॉलिटिकल, तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से ना सिर्फ अजर मिलेगा बल्कि गरीब मरीज़ों की, लाखों और करोड़ों गरीब मरीज़ों के लिए जिनके लिए आगे पर्ची 300 से 500 की जा रही है, उनके लैब टेस्टों की फ़ीस मुकर्रर की जा रही है, तो उनसे भी बचा जा सकता है। हेल्थ मुलाजमीन का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। धरने के बाद चेयरिंग क्रॉस 21 रोज से बंद। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 8वें रोज भी बंद। OPDs बंद होने से लाखों मरीज मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीज बगैर इलाज घरों को जाने पर मजबूर। मुजाहिरीन का कहना था, हुकूमत को पीर तक का अल्टीमेटम दिया, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट
पब्लिक एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात भी रिडार पर आ गए। 2020 से 21 में गुजरात में एजुकेशन के तरक्याती मंसूबों में बेसाख्तियाँ। महकमा तालीम ने 23 मिलियन रुपए की माली बेसाख्तगी तहकीकात का आगाज कर दिया। ग्रेड 20 के डायरेक्टर चौधरी अमीन इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने इजलास में तहकीकात की हिदायत कर दी। 5 सालों में दीगर तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में मरीजों के इलाज की बदतरीन सूरत हाल। मेडिकल टेस्ट बंद, मरीज निजी लेबॉर्ट्रियों के रहमो करम पर। महकमा सेहत पंजाब का अस्पताल इंतजामिया पर शदीद इज़हार बरहमी मुरासा जारी। फार्मेसी में अद्वियात की अदम फराहमी, मरीज सख्त मुश्किलात का शिकार। अस्पताल इंतजामिया को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। भारतीय 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये खुद ही दहशतगर्दी कराते हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद अफरीदी का कहना है, भारत के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वहां से धमकियां ही मिलती रही। भारत ने अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो पूरे तरीके के साथ चले। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कुशीदगी। लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाली परवाज PK 898 का रूट तब्दील। परवाज को भारतीय फ़ज़ाई हदूद के बजाय चीनी फ़ज़ाई हदूद से रवाना किया गया। कौमी एयरलाइन को इजाफी ईंधन इस्तेमाल होने पर कई गुना ज़्यादा रकम अदा करना पड़ी। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने कौमी और बैनुल-अक़वामी रूट्स के किराए बढ़ने का इम्कान है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अवामी रिक्शा यूनियन की प्रेस क्लब के बाहर रैली। रिक्शा ड्राइवर की बड़ी तादाद में यकजहती रैली में शिरकत। शुरका की अमरीका और भारत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन मजीद गौरी का कहना था कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, हम भारत का डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है और पाकिस्तान की कौम बेहतरीन कौमों में से है। अपने जाती इख्तलाफात को भुलाएं और पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हो, अपने अदारों के साथ खड़े हो। यही अफवाज पाकिस्तान होगी, यही पुलिस होगी, यही अवाम होगी जो हिंदुस्तान का डटकर मुकाबला करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर इत्तलात पंजाब को खुशामदीद कहा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री को भी तरक्की करते देखना चाहती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के पहले मरहले का आगाज। प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एडमिशन टेस्ट के रजिस्ट्रेशन शुरू। तर्जुमान के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 2025 सेशन में दाखिलों के लिए टेस्ट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है। टेस्ट 15 जून 2025 को मुतवक्के। दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 39,400 क्यूसेक और अखराज 40,700 क्यूसेक है। तर्जुमान बाप्टा के मुताबिक मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलम में पानी की आमद 42,200 क्यूसेक और अखराज 32,000 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 59,000 क्यूसेक और अखराज 61,000 क्यूसेक है। महकमा दाखिला का इनकलाबी इक़दाम। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी सूबे भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्ज़िमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार होगा। जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फ्रांसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर किया गया। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द के इख्तराई मुआशी नज़रियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के मफादात को महफूज बनाने के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे ख्याल में आपके पास काम करवाने के लिए कोई चीज नहीं बचे तो इंशाल्लाह हमारा फंड आपके लगने के लिए काम हो जाएगा। इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गलियां फंड पड़ने के हमारा फंड बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आपको इन 5 सालों में मोहब्बत पता चलेगी कि मुस्लिम लीग नून मोहब्बत कैसे करती है। ये 15-15 हजार का चेक तो मोहब्बत का एक नजराना है। अभी तो पहला साल है दौरे हुकूमत का। मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हकूक़ हासिल हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर गली में तरक्याती काम होंगे। हल्के के अवाम से तरक्याती कामों का वादा पूरा किया जाएगा। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द राशन कार्ड शुरू कर रही हैं। आवाम से किए गए वादे मुझे याद हैं। डीसी सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर वासा समेत दीगर अफसरान की शिरकत। डीसी लाहौर की वासा को सीवरेज सिस्टम के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था, शहरियों की सहूलत के लिए तामीराती काम देर पा और मजबूत होने चाहिए। गली मोहल्लों में बिखरी तारों को मुनज़्ज़म करके क्लिपिंग की जाए। नाजायज़ थड़े मस्मार किए जाएँ। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ ना मिल सका। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 50 रुपये, फरोख्त 70 रुपये किलो हो रही। टमाटर 70, लहसुन 400, अदरक 500, नींबू चाइना 300 रुपये किलो फरोख्त। आलू 70, बंद गोभी 50 और फूल गोभी 80 रुपये किलो बेची जा रही है। ब्रायलर माफिया बेलगाम, मुर्गी की ब्लैक मार्केटिंग ना रुक सकी। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन ना किया जा सका। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 540 से 560 रुपये किलो तक बेचा जा रहा। जिंदा ब्रायलर के निर्ख में 18 रुपये इजाफा, फी किलो कीमत 371 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, फी दर्जन 236 रुपये हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। 5400 लीटर दूध, 3800 लीटर मुज़र सेहत गोश्त, 2 मन से ज़ायद ममनुआ अशिया तलब। 5 मारूफ फूड प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर 2 बंद, 10,45,000 के जुर्माने आयद किए गए। CCD ने क्राइम को रोकने के लिए रात के मुबैना पुलिस मुकाबले शुरू कर दिए। गुज़श्ता 6 रोज़ के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 7 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान हलाक। गुज़श्ता एक ही रात में शफीकाबाद, चूंग, निश्तर कॉलोनी में मुकाबले हुए 3 डाकू हलाक। SP CCD आफ्ताब फुलरवान के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुजरपुरा करोल घाटी रिंग रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। रात के रिंग रोड क्रॉस करते हुए 30 साला शख्स कार की जद में आ गया। एडी तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाला शख्स मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया।